हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। तो फाइनली एसएससी टीचर 2024 का रिजल्ट आ गया और हमने देखा जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा है। और यही एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको तो बहुत सारी शुभकामनाएं, उनके घर में एक अच्छा वातावरण होगा, वो जश्न मना रहे होंगे, उनके घर में एक एक पॉजिटिविटी होगी कि हाँ ठीक है, कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब हो गई है। बट कई सारे स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली भी जानता हूँ जिनसे मुझे उम्मीद थी कि यार सिलेक्शन होना चाहिए था, है ना। जो नंबर उनके आ रहे थे ना, मुझे पहले से श्योर था कि ये तो अंदर जाएगा ही जाएगा, इसका सिलेक्शन होना ही होना है। ऐसे बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे बच्चे हैं जो इस कंपटीशन से बाहर हो गए, जो कि एक्चुअल में मेरिट वाले बच्चे थे, है ना। जो मुझे लग रहा था कि यार ये बच्चा जाना चाहिए, जो दिख रहा था, जो टीयर 1 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा था, वो टीयर 2 में भी करता ही ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है। फिर भी वो कर नहीं पाए, तो ऐसा क्या कारण है? तो यार एसएससी की बहुत सारी गलतियां निकल के आ रही है। एसएससी तो अभी बहुत सारे लोग उसको स्कैम बोल रहे हैं। स्कैम एक थोड़ा बड़ा शब्द है। स्कैम जब हम किसी को बोलते हैं तो हमारे पास में एक प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, बिना उसके हम नहीं बोल सकते किसी को स्कैम। बट जो कमियां हैं, है ना, वो इतनी खराब चीजें एसएससी कर रहा है, वो बिल्कुल उसको सामने दिखती है। तो है ना, दो चीजें मैं आपको बताऊंगा यार, आपको एज एन एस्पिरेंट ये बात समझ में आना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि एसएससी क्या गलतियां इसमें कर रहा है ना। देखो, दो चीजें हैं मुझे लगता है, जो इतना ज्यादा कट ऑफ गया है ना, उसके पीछे कारण क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो है ना, एक पेपर का एक लेवल होता है ना। आपको खुद को इतनी बात समझ में आना चाहिए, आप नेशनल लेवल के एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो। देखो, जब मुझसे कोई पूछता है ना कि आप प्रिपरेशन करवाते हो, कौन सी एग्जाम है, क्या है, तो एक सामने वाला व्यक्ति जिसको कोई पता नहीं है, जिसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है इन एग्जामिनेशन से, उसको मैं कैसे बताता हूँ? हम किसी को कैसे बताते हैं कि यार ये एग्जाम जो है, ये भारत सरकार के अंदर जितने भी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर रिक्रूटमेंट करती है ग्रुप बी ऑफिसर, ग्रुप बी, सी और डी की। तो ये कितनी क्रूशियल एग्जाम हो गई। अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार चलती कैसे, एग्जीक्यूटिव से, वहां पर जो नौकरशाही है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाता है। तो वहां पर ग्रुप ए ऑफिसर्स होते हैं जो कि यूपीएससी से सिलेक्ट होके आ रहे हैं। तो उनको अगर हटा दोगे तो बाकी के जो ग्रुप बी ऑफिसर्स हैं और सी और डी जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, ये सिलेक्ट होते हैं एसएससी के थ्रू। तो इतनी जवाबदारी वाली कमीशन है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि रिक्रूटमेंट जो हो रहा है वो इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे हो रहा है, इतनी क्रूशियल जगह पे हो रहा है कि भारत सरकार के अंदर आप काम करो, जहां पर सीबीआई जैसे डिपार्टमेंट है, आईबी जैसे डिपार्टमेंट है, वहां पर होम मिनिस्ट्री है ना। ऐसे कई सारे मंत्रालय व विभाग होते हैं जहां पर जो बहुत क्रूशियल है, और वहां की नियुक्ति इतनी खराब तरीके से हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि एसएससी क्या गलती कर रहा है। पेपर का जो आपका लेवल है वो इतना नीचे स्तर का है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कितनी इंपॉर्टेंट एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो। तो आपको पेपर की जो क्वेश्चंस हैं उनका एक अच्छा लेवल आपको रखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन की कोई देखे तो मजा आ जाए, पता चले कि नहीं यार, अटेम्प्ट करने में मजा आया, पसीना छूट गया। ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है, पता है। एसएससी इतना खराब क्वेश्चन बनाती है, इतने निचले स्तर पे क्वेश्चन जा रहे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। आप एक चीज समझो, देखो कंपटीशन में क्या होता है ना, कोई भी जो बच्चा तैयारी करता है तो एक पर्टिकुलर लेवल होता है। जैसे कि मान लो एक थ्रेशोल्ड लेवल है, यहां तक ना 80% बच्चे, जैसे नीचे से स्टार्ट करेंगे तो एक लेवल तक, थ्रेशोल्ड लेवल तक ना 80% बच्चे तैयारी कर लेते हैं। वो 80% के ऊपर जो होता है ना, वहां पर ताकत लगती है। जब एक पर्टिकुलर लेवल के बाद में आपको स्कोर उठाना होता है तो वहां पर ताकत लगती है। और ये जो गैप होता है ना, यहाँ पर टॉपर बैठा होता है, यहाँ पर मेरिट वाले बच्चे बैठे होते हैं। तो एसएससी की ड्यूटी बनती है कि लेवल अच्छा हो पेपर का, जो नहीं होता है। एसएससी क्या कर रहा है, वो थ्रेशोल्ड लेवल जो उसकी नीचे का लेवल बनाता है। अब कोई बच्चा ज्यादा मेहनत करे कि कम मेहनत करे, सब एक जैसे हो गए, है ना। तो जो बच्चा बहुत एफर्ट लगा रहा है, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, अच्छी चीजें पढ़ रहा है ना, वो तैयारी को एक प्रॉपर तरीके से कर रहा है, उसको वो बेनिफिट मिल ही नहीं पाता है इस वजह से। तो पेपर का लेवल जो है ना, बहुत ही खराब स्तर का है, जो कि सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे, ठीक है। और मुझे लगता है कि एसएससी को उस पर काम करना चाहिए। अगर आपके पास में एक्सपर्ट्स नहीं है तो आप एक्सपर्ट्स बिठाओ। आपके पास में एक्सपर्ट नहीं, जो कैट एक पेपर लेता है, कैट का अपना एक लेवल है। बैंकिंग की एग्जाम होती है, बैंकिंग का अपना एक लेवल है, ठीक है। ठीक है, आप यूपीएससी की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन यूपीएससी से सीख तो सकते हो। यूपीएससी का मैक्सिमम कट ऑफ जाता है 50%, 55% में टॉपर निकल जाता है। आपकी हालत क्या है? आपकी हालत ये है कि एग्जाम का जो कट ऑफ गया है ना, वो 322 मार्क्स है आउट ऑफ 390, मतलब 82.5% कट ऑफ गया है। आप इमेजिन करो यार, 82.5% तो कट ऑफ है, मतलब कि 18,174 वैकेंसी है। तो 18,174वां बच्चा जो है वो 82.5% लाया होगा, है ना। और उसको पता नहीं कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, अंडमान निकोबार में मिलेगी, लक्षद्वीप आइलैंड में मिलेगी, जहां भी मिलेगी,
ठीक है, पर वो सबसे आखिरी बच्चा है जो 82.5% ला रहा है। अदरवाइज अब बाकी देखो तो कितना हाई कट ऑफ जा रहा है। एएसओ एमईए उसका कट ऑफ गया है 93%। मतलब आपका पेपर इतना हल्का बन रहा है कि बच्चे यूं स्कोर कर ले जा रहे हैं। तो मतलब क्या है फिर, जो बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है, जो थोड़ा सा कम पढ़ रहा है, सब बराबर हो गया ना ये तो आपको ये चीज पे काम करना ही पड़ेगा। एसएससी को चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपको इसकी गरिमा, इसकी मर्यादा, इस पर्टिकुलर कमीशन की, स्पेशली एग्जाम्स की बनाए रखनी है, तो आपको पेपर का लेवल तो उठाना पड़ेगा। बिना अच्छे लेवल के ना आप कुछ नहीं कर सकते। आप लेवल के नाम पे क्या करता है एसएससी, मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, 3-4 सालों से एक नया ट्रेंड आया करंट अफेयर्स में। अब करंट अफेयर्स का मतलब क्या हुआ? करंट का मतलब करंट पे क्वेश्चन पूछना है, जो करंट में चल रहा है ना। करंट अफेयर्स को हम बोलते ही करंट अफेयर्स इसलिए क्योंकि करंट इश्यूज होते हैं, जो करंट सिनेरियो है अक्रॉस द ग्लोब या इंडिया में, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्टोरिकल कोई इशू हो रहा है, बट वो करंट अफेयर्स होना। करंट अफेयर्स बोलते इसलिए कि करंट का इश्यूज है। करंट अफेयर में आप सवाल डालते हो 3 साल पुराना, 3 साल पहले किसको पद्म विभूषण मिला, 3 साल पहले कौन सा टूर्नामेंट, कौन ओलंपिक जीत के लाया। तो ये कोई करंट अफेयर थोड़ी हुआ, ये तो आप तंग कर रहे हो बच्चों को। कोई क्यों पढ़ेगा करंट अफेयर्स? मैक्सिमम 1 साल का पढ़ेगा, 1 साल चलो 18 महीने का पढ़ लेगा। वो 3-3 साल, 4-4 साल पुराना करंट अफेयर्स पढ़ता है क्या? तो करंट अफेयर्स हुआ कहाँ पे? तो हिस्ट्री हो गई फिर तो आप ये तो मतलब मजाक है, इसको बोलते हैं मजाक करना। पेपर का लेवल उठाने के नाम पे आप अननेसेसरी चीज पूछ ले रहे हो। आप ऐसी चीज पूछ रहे हो कि कुमार सानू ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, अरे कोई बकवास बात है। मतलब ये सब चीजें तो वही, ऐसा लगता है कि आपका जो पेपर सेट करने वाला जो एक्सपर्ट होगा ना, वो बैठ के दिन भर रील देखता रहता होगा या यूट्यूब पे शॉर्ट देखता रहता होगा। उसके सामने आ गया वो कुमार सानू का इंटरव्यू कपिल शर्मा शो पे, उसने वहां बोला, उसने देख लिया, उठा ले वहां से क्वेश्चन डाल दिया उसने। मतलब मजाक चल रहा है कुछ भी। कोई भी अलते वलते सिंगर पर आप क्वेश्चन पूछ ले रहे हो, बॉलीवुड के ऊपर आप क्वेश्चन पूछते हो। आपको पता होना चाहिए जब एक बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है ना वो, तो वो सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाता है। वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, इवन मैं कई बच्चों को जानता हूँ व्हाट्सएप, टेलीग्राम तक नहीं रखते, जो कि नेसेसरी हो गए हैं पढ़ने के लिए, बट वो तक नहीं रखते हैं पढ़ते समय। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि उसको ये सब बातें पता होगी? आपको पूछना है अच्छे क्वेश्चन, हिस्ट्री से उठाओ, ज्योग्राफी से उठाओ, इतनी सारी चीजें, इकोनॉमी के ऊपर उठाओ। आप डेफिनेशन पूछ लो रेपो रेट की, आप डेफिनेशन पूछो ना जीडीपी की। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो जो आप बच्चा सोचे कि नहीं यार मेरे को इकोनॉमी में अच्छा करना है, मेरे को हिस्ट्री में थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। वहां तो आप कुछ करते ही नहीं हो और अननेसेसरी सवाल पूछे जा रहे हो जिसकी कोई कोई रेलेवेंस ही नहीं है। और जनरल अवेयरनेस वही मतलब वही चीज करंट में, वही जीएम है। तो यार ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और मुझे लगता है ये बड़ा फैक्टर है कि जो पेपर का लेवल जो बहुत ही हल्के स्तर पे आ रहा है, वो सबसे बड़ा रीजन है कि कट ऑफ हाई जा रहा है। और ये नुकसान पता है किसका हो रहा है? जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, जो आप मेरिट वाला बच्चा है ना, जो कि जिसकी जरूरत है वहां पे सरकारी विभागों में, क्योंकि आप एग्जाम ले ही क्यों रहे हो? आप एक फिल्टर लगा रहे हो ना। आप ये देखना चाहते हो कि कौन अच्छा परफॉर्म करता है, कौन अच्छा डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई कर रहा है। आपने कॉन्ट, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, इन सब के सब्जेक्ट के पूछने के कारण है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप क्यों पूछ रहे हो, रीजनिंग आप क्यों पूछ रहे हो, उसकी लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी चेक करने के लिए पूछ रहे हो ना। जनरल अवेयरनेस आप क्यों पूछ रहे हो? ताकि पता चले कि एक सामान्य ज्ञान कितना है उस बच्चे के अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज आप क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि इंग्लिश पे कमांड कितनी है जानने के लिए। तो ये जिस बच्चे में ज्यादा है वो तो वहां पहुंच ही नहीं पा रहा है ना। और आपने इतना पेपर का लेवल इतना नीचे कर दिया कि जो ज्यादा मेहनत कर रहा है और थोड़ी सी कम कर रहा है वो सब बराबर हो गए। तो पेपर का लेवल बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। और एक और चीज है, पेपर का लेवल तो हो गया, ये एसएससी को बढ़ाना ही चाहिए, इसमें काम करना चाहिए, अच्छे एक्सपर्ट्स को बैठा करके अच्छे क्वेश्चन सेट करना चाहिए। आज से आप सालों पहले की बात करें, 2012-13 तक जो पेपर आते थे ना, इवन लास्ट 2 ऑफलाइन एग्जाम हुआ था 2015 तक, तब तक मैं आपको बता रहा हूँ जब पेपर होता था ना, टीयर 1 का कट ऑफ है 102, 103, 110 मैक्सिमम जाता था। कट ऑफ ऊपर गया ही नहीं उसके ऊपर कभी। वो लेवल होता था एसएससी का, ऐसा नहीं कि नहीं होता था। ये अभी अभी स्थिति खराब हुई है, पहले नहीं थी इतनी। ये तो पेपर का लेवल वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बढ़ाना ही चाहिए, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर जो है ना यहाँ पर, वो है नॉर्मलाइजेशन। ये जो वर्ड है ना नॉर्मलाइजेशन, इसका नाम बदल के एब नॉर्मलाइजेशन लिख देना चाहिए। ये नॉर्मलाइजेशन है ही नहीं, एब नॉर्मलाइजेशन है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ मेरे एक स्टूडेंट का। मेरा स्टूडेंट है, वो जेएसओ के लिए सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। अब मैं उसका नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो सिलेक्ट हो चुका है, बट वो रियल में आपको बता रहा हूँ जो एक्चुअल में उसने मुझे डेटा बताया। एग्जाम के पहले जब उसने पेपर मार्क्स आ गए थे, उसने मुझे बताया था मेरे 390 मार्क्स आ रहे हैं, है ना। ओबीसी कैटेगरी से 390 नंबर वो लेके आ रहा है। ओबीसी कैटेगरी में 390 नंबर ला करके वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैंने कहा यार बाउंड्री पे चांसेस है, बिकॉज इस बार स्टैटिस्टिक्स में बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया। और आपको जान के हैरानी होगी कि ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ है आउट ऑफ 590 वो है 442।
तो मतलब ये हुआ कि जो बच्चा रॉ मार्क्स 390 ला रहा है, 390 ला रहा है, वो 442 वाला कट ऑफ क्लियर कर गया। इसका मतलब मिनिमम 52 नंबर बढ़े हैं उसके। 52 मार्क्स तो कम से कम बढ़े होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जो तमाशा आपने बना के रखा हुआ है, किसको बोलते हैं 50 नंबर 60 नंबर बढ़ जाना एक झटके में, या 25-30 नंबर कम हो जाना, कोई मजाक चल रहा है? मतलब इसको नॉर्मलाइजेशन कहाँ बोलेंगे, ये तो एब नॉर्मलाइजेशन हुआ ना। अरे भैया 60 नंबर एक बच्चे को कमाना हो ना, उसको 3-4 महीने मेहनत करना पड़ती है इतना स्कोर लाने के लिए, और आप एक झटके में दे रहे हो किसी को। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने गलत किया है सही किया है, आपका जो सिस्टम है वो कितना खराब है कि आपको पता ही नहीं है। आपने एक पेपर आप सेट करते हो 18 तारीख को, उसके अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से लीक होकर के पहुंच जा रहे हैं। सेम क्वेश्चन वैल्यू बदल के आपने 20 तारीख को पूछ लिया। अब जिसको वो क्वेश्चन पता है वो तो अटेम्प्ट करके आ गया, उसको तो नंबर मिल गए पके पकाए 3 नंबर। और जो बच्चा टेलीग्राम पे नहीं है, ये सब नहीं देख रहा है, उसके लिए तो वो नया पेपर था। तो ये फेयर एग्जाम कहाँ हुआ है, तो अनफेयर हो गया। कंपटीशन तो फेयर होना चाहिए ना। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, हर एक को इक्वल चांस मिलना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बार बार डिमांड की गई थी कि आपको जो पेपर है वो पेपर आपको एक ही दिन लेना चाहिए, टीयर 2 का पेपर एक दिन में ही होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद कोई प्रोसेस है ही नहीं आपके पास। एसएससी ने वैसे सब कुछ खत्म कर दिया। पहले इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू हटा करके डिस्क्रिप्टिव लेके आए, डिस्क्रिप्टिव भी खत्म कर दिया 2022 से। और 2022 से आपने केवल एक पेपर रखा है टीयर 2, जो मेन पेपर है 390 मार्क्स, वहां से आप सिलेक्शन ले रहे हो, तो उसको तो ढंग से करवाओ। जो एक पेपर आप कंडक्ट करवा रहे हो उसमें तो आपको अच्छा एफर्ट लगा करके अच्छे क्वेश्चंस बनाना चाहिए, वो पेपर आपको एक ही दिन में करना चाहिए, और क्वेश्चंस का लेवल ढंग का रखो। वो तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ऊपर से 2 दिन पेपर हो रहा है, पेपर का लेवल अलग हो रहा है। लेवल अलग तो हो ही रहा है, उसके बाद में फिर जो क्वेश्चन आ रहे हैं 18 तारीख को वो क्वेश्चन लीक हो जा रहे हैं, तो जिसको मालूम पड़ गया उसके लिए तो बल्ले बल्ले हो गई भाई, उसके तो मजे हो गए, उसको तो बैठे बैठे पता चल गया कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, मैं इसको मानता हूं, क्योंकि इससे जो ये पहली बात तो कंपटीशन फेयर नहीं हुआ है ना, ये अनफेयर हुआ है। कई बच्चों के साथ में ये गलत हुआ है, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, और इसमें ऐसे सुधार करना ही चाहिए, क्योंकि बात एक बार की नहीं है, ये चीजें और बढ़ेंगी आगे चल के, और बढ़ेंगी तो फिर इसके फिर दूसरे रिप्रिकॉशन भी होंगे। बच्चे फिर सड़कों पे आते हैं, बच्चे फिर ट्विटर वो करते हैं, ट्विटर कैंपेन करेंगे, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। और बच्चों का एक काम नहीं है, एसएससी को बात समझना चाहिए, ये काम आपका ही है। अच्छे क्वेश्चन बनाओ और सही क्वेश्चन बनाओ। प्रॉब्लम आपकी क्या है, मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ, 100 क्वेश्चन का पेपर है, ठीक है। आपके पास ऐसा मास्टर नहीं जो 100 के 100 सवाल सही बना ले। मतलब 7 क्वेश्चन के रिप्रेजेंटेशन मैंने डलवाए, एक्चुअल में 10 क्वेश्चन थे, बट वो बाकी के 3 जो थे ना, वो मुझे लगता है कि यहाँ एसएससी देगा नहीं नंबर, क्योंकि बहुत छोटी सी मिस्टेक थी उसमें। बट 7 सवाल ऐसे थे जो कि पूरी तरह से गलत, ऑप्शन ही नहीं है, या क्वेश्चन गलत है। तो यार एक बात बताओ, आप 100 सवाल सेट नहीं कर पा रहे हो ढंग से, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन हुआ? कोई क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट करने जा रहा है, उसको कुछ ऊपर नीचे दिख रहा है, तो वो तो अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, उसको आपकी गलती की वजह से, तो उसका तो नुकसान हो गया। भले उसको वो कॉन्सेप्ट आता हो, भले उसको वो फॉर्मूला आता हो, सब कुछ आता हो, तो जिम्मेदारी किसकी हुई इसमें? आपने गलत क्वेश्चन सेट करके उस बच्चे को बाहर कर दिया जो बच्चा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता था, बट क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया वहां पर एग्जाम हॉल में, उसको समझ में नहीं आया कि यार मैं अटेम्प्ट करूं या ना करूं, पता नहीं क्या हो, तो आप उस चक्कर में उसने क्वेश्चन छोड़ दिया। तो यह ब्लंडर है। आप 100 सवाल आपको इधर सेट करना है, पेपर 1 में आपको 130 क्वेश्चन सेट करना होता है, इसमें इतना क्या भारी काम है, समझ में नहीं आता है। और क्वेश्चन पेपर आप एक दिन में क्यों नहीं कंडक्ट करा सकते? पेपर आप 2 दिन में कंडक्ट करा रहे हो, उसके बाद भी स्थिति ये है कि आप इतनी दूर दूर सेंटर रख देते हो बच्चों के। एक बच्चा रहता है दिल्ली में, जा रहा है वो राजस्थान एग्जाम देने, कोई गुजरात से बच्चा दिल्ली आ रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा मतलब कर रखा है। तो ये कहीं ना कहीं यार हेरेसमेंट भी है बच्चों के साथ में, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा काम करना चाहिए एसएससी को, और एक गलत है। और क्योंकि जो नुकसान जिसका होना था वो हो ही गया, जैसे मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं पर्सनली, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मुझे उम्मीद थी सिलेक्शन उनका होना कंफर्म का, मुझे टॉप 50 में रैंक आने की उम्मीद थी उनकी, इतना अच्छा पढ़ रहे थे वो, बट उनका अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। और वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि 20 जनवरी को पेपर उनका था, और नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है, ठीक है। मैं भी फिर से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि स्कैम है या नहीं है, स्कैम बहुत भारी वर्ड होता है, बट एसएससी को फेयरनेस रखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। आपको, आपकी ये ड्यूटी है कि आप क्वेश्चन को आंसर की जब आ रही है, उसके बाद आप एक्चुअल जो आंसर हैं वो आप निकाल के बताओ। एक्चुअल मार्क्स बच्चों को पता होना चाहिए, और वो सबके पब्लिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पर्सनली आप दे रहे हो, ठीक है। तो यार ये 2 कारण मुझे लगते हैं जो बड़े हैं, एक तो पेपर का लेवल होना चाहिए, दूसरा आपको नॉर्मलाइजेशन का की नौबत आने नहीं देना चाहिए।
उससे अच्छा है कि पेपर एक ही दिन में कंडक्ट हो तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज इसके बाद में कोई प्रोसेस बचती ही नहीं है। एक ही एग्जाम जो है ना, एक ही पेपर हो रहा है जिससे कि आपका फेट सिलेक्ट हो रहा है, फेट तय होता है, तो इसलिए पेपर एक ही दिन में होना चाहिए। ठीक है, और बस यही यार, ऐसे ऐसे सुधार करें तो अच्छा होगा, फेयरनेस बनी रहती है, उससे आपकी रेपुटेशन बनी रहेगी। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, बहुत क्रूशियल एग्जाम है। इस एग्जाम से जो रिक्रूट हो रहे हैं बच्चे वो सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जा रहे हैं, है ना। 2 प्रमोशन के बाद में यही लोग ग्रुप ए ऑफिसर बन जाते हैं, तो कम से कम इतनी इज्जत तो रख लो। खुद की इज्जत नहीं तो सब भारत सरकार की तो रख ही सकते हैं कम से कम। और अच्छे एक्सपर्ट बिठाए जाएं पेपर सेट करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।